शब्द मुफ्त में मिलते हैं, उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो 92 में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीटीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। सबसे पहले हम बात करेंगे भर्तियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई अगर भर्तियां निकाली जाती हैं, तो अलग अलग राज्यों में भी ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जब भर्तियों के खाली पद रह जाते हैं, उनको भरे जाने की मांग की जाती है। कुछ ऐसी भी भर्तियां होती हैं जिसकी वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकाली जाती। अब ऐसे में वेटिंग लिस्ट को लेकर भी छात्र मांग करते हैं, तो कई भर्तियों के अंदर वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है बाकायदा, और सभी पदों पर चयन भी किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला जब कोर्ट में चला गया, जहां पर भर्तियों के खाली पद रह गए, तो कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की। जैसा कि आप सभी देख पाए कि भर्ती निकालते हैं तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते, इसी को लेकर यहाँ पे उनकी तरफ से जो आदेश थे वो किया गया। यहाँ बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती के लिए, लेकिन ये एक भर्ती के लिए आदेश नहीं होगा। अगर इस प्रकार की आगामी भविष्य के अंदर भी कोई भर्ती आती है और खाली पद रह जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि वेटिंग लिस्ट जिन भर्तियों के अंदर नहीं आती है, उनके लिए बेनिफिट ये ऑर्डर कर सकता है। तो जैसा कि आप नीचे देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर ना जारी करने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कोर्ट की तरफ से। आखिर कारण क्या है? कोर्ट ने सही तथ्य पेश न करने पर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है, और उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों के बचे हुए पदों के भरने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट में आने पर विवश किया जाता है, जबकि सरकार व आयोग खुद पद भरना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी सर की तरफ से दिया गया है। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने और भी तमाम जानकारियां लिखी हुई है आसान भाषा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकारियों की तरफ से यहाँ पे भ्रमित किया जाता है कोर्ट को, साथ में बच्चों को। ऐसे में उनकी कहीं न कहीं जो मांगे वो नहीं मानी जाती। यहाँ पे कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई सरकार को, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अगर पद खाली है तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से इन सभी पदों को भरा जाए। जैसा कि कोई भी भर्ती अगर निकली है, 3000 पदों पर भर्ती निकाल दी गई, अब वहां पे कट ऑफ लगभग 60 या 65 जो भी डाल दिया गया। उसके बाद अगर पदों की संख्या यहाँ पर 60-65 के बावजूद भी 300 से 400 पद खाली रह जाते हैं, और भी अभ्यर्थी अभी शेष हैं जो कि सरकार के मानकों पर खड़े उतरे हैं। तो ये एक भर्ती की बात की जा रही है, किसी भर्ती में जितने पद निकाले गए थे तो उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कई भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है। उसी संबंध में यहाँ पे कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर जब सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है कि अगर भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,37,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुद्दा भी काफी तेजी से लगातार आप सभी के सामने वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए लगातार 60 दिन तक SCRD में धरना प्रदर्शन दिया है। टंकियों पर चढ़कर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन भी किया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो गई है आमरण अनशन के चलते, गर्मी के चलते। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। 1,37,000 पदों पर भर्ती की जो मांगे वो की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात करें 22,000 सीटें जोड़े जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। सभी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अंत में पुलिस कर्मियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर भेज दिया। जैसा कि आप देख पाए कि बीते एक सप्ताह से करीब 1 दर्जन अभ्यर्थी निशांतगंज SCRD पर स्थित विरोध जता रहे हैं। साथ ही बीते 3 दिनों से अगर बात करें अनशन पर बैठे हुए 7 अभ्यर्थियों में से
4 अभ्यर्थी निधि तिवारी, राघवेंद्र और साथ ही नदीम की बात करें या फिर आशीष बनवाल की, उनकी तबीयत भी यहाँ पे खराब हो गई है, मंगलवार को बिगड़ गई, जैसा कि आप नीचे देख पाए उनको यहाँ पे भर्ती करवाया गया है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो 1,37,000 पदों की है कि इन पे जितने भी पद खाली हैं उनकी भर्ती करा दी जाए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की जो सीट है वो तो भर गई वेटिंग लिस्ट से। हालांकि 200-400 भी खाली है, जिसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो 68,500 के 22,000 पद खाली हैं उन्हीं को यहाँ से भरे जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, छात्रों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा पहले आयोजित हो चुकी है, अब पीजीटी परीक्षा का आयोजन प्रदेश के अंदर करवाया जा रहा है। कई जिलों से अगर बात करें, चयन बोर्ड के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन किया जा रहा है, तो कई जिलों के अंदर ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। लगातार छात्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि परीक्षा के अंदर गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है। तो ऐसे में कई छात्रों का ऐसा भी कहना है कि हमारी परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। अब ऐसे में अगर बात करें पीजीटी परीक्षा को लेकर, अगर आपने कल वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि लगभग यहाँ पे अभ्यर्थियों की उपस्थिति की बात की जाए 78 से लेकर 80% तक अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ आपको समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। पहले दिन लगभग 19% अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो परीक्षा को वो छोड़ दिया है, मतलब कि लगभग 81 से 80% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। परीक्षा में अगर बात करें, एक सिपाही प्रवेश द्वार पर नजर आए हैं, ऐसा भी कहना है। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ कि परीक्षा के अंदर अगर बात करें, सीएबी इंटर कॉलेज दोपहर में 1:45 बजे प्रवेश पत्र के द्वारा एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिनके द्वारा प्रवेश पत्र की जांच की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सभी जिलों पर ऐसा नहीं हुआ है, कुछ जिलों पर जानकारी मिली है। तो वहीं नीचे आपके सामने लिखा है कि टीजीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग पकड़े जाने के बाद से मंगलवार को आयोजित पीजीटी भर्ती परीक्षा के अंदर एसटीएफ की सक्रियता नजर आई है। साथ में डॉक्टर केएल पटेल और बिहार के सॉल्वर गैंग एसटीएफ के रडार पर थे, लेकिन सॉल्वर गैंग ने सक्रियता को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में चौकसी नहीं दिखी है। और साथ ही अगर बात करें, यहाँ पर उनका ऐसा भी दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि टीजीटी के अंदर सॉल्वर पकड़े गए हैं, अभी तक इस प्रकार के मामले पीजीटी परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिले हैं। अब ये कहीं ना कहीं खतरे की गारंटी है या फिर अच्छी खबर, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि आप यह देख पाए, 19.27% अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है। बाकी लगभग अगर बात करें 78.95% अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित रहे हैं। परीक्षा के पैटर्न को लेकर बात करें तो अभ्यर्थी ने काफी ज्यादा सवाल खड़े किए। इस बार परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न तैयार किया गया या फिर जो पेपर तैयार किए जा रहे हैं वो काफी टफ देखने के लिए मिल रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है कि अगर हम देखें इस परीक्षा के अंदर तो 90+ वाले अभ्यर्थी काफी कम दिखाई दिए हैं। बाकी अभी आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी आएंगे, अपनी आंसर की मिलाएंगे और राहत भर के कहीं ना कहीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थियों को हम एवरेज निकाल करके देखें तो 90 के आसपास ही स्कोर है, इससे काफी कम भी है, ज्यादा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पेपर के पैटर्न को समझने में अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे पेपर को पढ़ें या फिर जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको सॉल्व करके आंसर दें। तो दोनों में से उनको यही ठीक लगा कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो उनको कर लो, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में तुक्का मारने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उन क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाएं जो क्वेश्चन हमें आते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ मामला पीजीटी परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिला है। तो कई छात्रों का ऐसा भी कहना है कि जिस प्रकार क्वेश्चन को घुमाकर लेंथी क्वेश्चन रखे गए हैं, ऐसे में 2.5 घंटे का समय काफी ज्यादा कम है, जो कि लगभग 2 घंटे का समय है। तो इसी को लेकर बहुत सारी चीजें फिलहाल देखने के लिए मिली है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। पेपर आपका कैसा गया, किस प्रकार का पैटर्न रहा। लगभग सभी अलग अलग विषयों के अंदर छात्रों ने पेपर के पैटर्न के बारे में अपने जो सुझाव वो मैंने आपको कल भी बता दिए थे। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर लगभग अगर देखें तो 20% से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अगर परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार नहीं होता है तो यहां से जो कट ऑफ में काफी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। उसके पीछे 2 अहम कारण होंगे। पहला तो अभ्यर्थियों की संख्या और दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा पेपर का पैटर्न का कठिन होना। क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न कठिन है तो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि इससे पहले टीजीटी की परीक्षा 4 साल पहले हुई थी, उसमें इस प्रकार का पैटर्न देखने के लिए नहीं मिला था। इस बार कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से लेंथी क्वेश्चन रखे गए, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थी एक बार में पढ़कर तो आंसर ना निकाल पाए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि परीक्षा के अंदर आपको काफी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल आ जाता है, आप सभी जानते हैं, वो है भ्रष्टाचार का, धांधली का, और उसी की वजह से अभ्यर्थी फिलहाल तो परेशान है। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। बाकी कोई और अपडेट होगी तो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में।
जो कि संबंधित है। इन जातियों को एसटी में शामिल करने पर सरकार को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि यूपी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया है। असल में यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उनकी तरफ से गोंड को, साथ में नायक को और ओझा को एसटी में शामिल किए जाने का जो आदेश थे वो किया था। अब ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंड और उसकी उपजाति नायक व ओझा को अनुसूचित जाति में शामिल करने का राज्य सरकार का जो आदेश है वो रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जनजाति को तय करने का अधिकार सिर्फ संसद को है या फिर राज्य सरकार या फिर संसद के द्वारा जारी गजट अधिसूचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है और ना ही कुछ बढ़ाया घटाया जा सकता है। नायक जन सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी और साथ में न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार सर की तरफ से दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे इस आदेश का पालन करते हुए इन सभी जातियों को एसटी में माना जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। अब क्या सरकार आगे जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, साथ में यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर हजारों की संख्या में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा की तारीख को लेकर पूछते रहते हैं और ऐसे में जब उन सभी के सामने कोई जानकारी आती है तो उनके मन में सवाल आता है कि सर परीक्षा की तारीख अभी तक क्यों नहीं आई है। इससे पहले अभ्यर्थियों के मन में पहले सवाल था कि परीक्षा को लेकर शासन स्तर पर कोई विचार नहीं हो रहा और जब विचार होना शुरू हुआ तो छात्रों ने कहा कि मीटिंग बार बार हो रही लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। असल में दो बातें मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर को लेकर हो या फिर यूपी टीईटी को लेकर या फिर किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से उम्मीद होती है और कोशिश होती है कि सबसे पहले आप सभी को सटीक जानकारी दे दी जाए, चाहे वो शासन प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी हो या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी होकर आप सभी को बताया गया हो। लेकिन असल में होता क्या है उसके बाद में हमें उम्मीद होती है कि 3 से 4 दिनों के अंदर शासन प्रशासन, चाहे वो एडेड जूनियर हो या फिर यूपी टीईटी या फिर किसी अन्य भर्ती के बारे में अगर नोटिस जारी हुआ है, बैठक देखने के लिए मिली है तो उम्मीद है कि एक हफ्ते में उस पर कोई फैसला ले लेगा। लेकिन हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं वो इतने सुस्त होते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर फैसला नहीं ले पाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर एडेड जूनियर को लेकर हम बात करें, जब 7 तारीख को बैठक हुई थी तो उम्मीद ऐसी थी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर पीएनपी की तरफ से एडेड और साथ में यूपी टेट को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन 13 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में 8 दिन के बाद में विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके कार्यव्रत तैयार किया गया है। तो अब छात्रों के मन में सवाल है कि सर इतना समय क्यों लग रहा है। अब इतना समय अधिकारियों की तरफ से लगाया जा रहा है, इसके पीछे सरकार की मंशा या अधिकारियों की कार्यप्रणाली है। इस चैनल के माध्यम से आपको वही जानकारी दी जाती है जो जानकारी अधिकारियों से मिलती है, लेकिन अगर वो अपने काम को इतना ढीला करेंगे, स्लो करेंगे तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ एडेड जूनियर में हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे हाल ही में हुई बैठक के अंदर टीईटी से लेकर संबंधित कार्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, मतलब कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा नियमक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा कराई जानी है। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं एनआईसी को, साथ में एडेड जूनियर को लेकर, साथ ही यूपी टीईटी के बारे में। तो कहीं ना कहीं एनआईसी और पीएनपी की मिली भगत के चलते अभी तक इसको लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छात्र लगातार इसका इंतजार करते हैं। मैंने कहा भी था कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, लेकिन 1.5 हफ्ता इन्होंने मीटिंग के बाद में ये कार्यव्रत तैयार करने में लगा दिया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर कुछ हो जाए, क्योंकि ये बार बार ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं जिससे कि मंजूरी नहीं मिलती, और अगर मंजूरी नहीं मिलती तो शासन दोबारा से एक नया प्रस्ताव बनाने को भेजता है। तो इसी वजह से एडेड जूनियर लटकी हुई है और इसी वजह से लटका हुआ यूपी टेट। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो पीएनपी सचिव है, क्योंकि वो सही तरीके से प्रस्ताव बनाकर नहीं भेज पा रहे हैं। अदरवाइज हाल ही में हुई बैठक के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर परेशान है और वो चाहते हैं कि जल्दी परीक्षा हो, तो थोड़ा सा आपको भी पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब बैठक की जा रही है और मीटिंगें देखने के लिए मिल रही हैं, भले ही हमारा शासन प्रशासन पूरा ढीला है, लेकिन उम्मीद करिए कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर परीक्षा हो जाएगी। इतना नेगेटिव और परेशान होने की आवश्यकता, अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसका विपरीत प्रभाव आपकी परीक्षा में पड़ेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे वो एडेड जूनियर को लेकर हो या फिर यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर। उम्मीद है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में परीक्षा की तैयारी करते रहें। बाकी सरकार तो हमेशा की तरह ढीली रही है, हम आप सभी को जानकारी सबसे पहले देने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहें और जानकारी भी आपको ऑथेंटिक मिलती रहे। तो एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर 2 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि फैसला लिया जाएगा, अगर ये करवाना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप सभी जानते ही हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।